हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 20th ऑफ सितंबर से लेकर 30th ऑफ सितंबर 30 सितंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। ठीक है, पहले आपके लिए देखते हैं किस तरह से ये न्यू मून और इक्विनॉक्स का इफेक्ट आप पर आ रहा है, और फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, एंड देन आप दोनों के लिए एनर्जी गाइडेंस देखेंगे, और फिर थर्ड पार्टी के लिए भी देखेंगे। चार्म्स भी रहेंगे और सॉन्ग्स भी रहेंगे। एंड तक बने रहिएगा। न्यू मून गाइडेंस भी देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है द एम्प्रेस एंड द लवर्स। ओके, आपके लिए कार्ड्स एंड द हाइरोफेंट। फाइन, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर देखिए आपके लिए कैसा रहेगा ये इक्विनॉक्स और न्यू मून का इफेक्ट। तो न्यू मून और इक्विनॉक्स का इफेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आगे तक चलता रहेगा। ये मंथ एंड भी देखते हैं। तो एम्प्रेस के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है आपके लिए। सारे कार्ड्स ही अच्छा आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्रिएटिविटी, अबंडेंस, सेल्फ केयर का समय रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, तो अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ केयर करो। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ज़्यादा क्रिएटिविटी हाई रहेगी आपकी इन दिनों। अबंडेंस आएगा, ग्रोथ आएगी, सक्सेस मिलेगा। ये बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए बनी रहेगी। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी में बात करूँ, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, तो उनके लिए ऐसा है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी को ये टाइम जो है, आप अपने फेमिनिन एनर्जी को नर्चर करने का टाइम है। ठीक है, आपने अपनी एनर्जी को नर्चर करना, अपनी तरफ ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी है। सभी के लिए बात है। ठीक है, आप अपने आप को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। बस बहुत हो गया दूसरों का सोचना, अब मैं मेरे लिए जीऊँगी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ या रही हूँ, राइट। तो अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त आ चुका है कैप्रिकॉर्न। सभी फिर से एक बार अपने तरफ टर्न हो जाओ। ठीक है, यही एनर्जी, यही मैसेज आपको आने वाला टाइम दे रहा है, ये न्यू मून दे रहा है। ठीक है, आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हेल्थ को, अपने काम को, अपने एनर्जीज़ को, कि मेरी एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से सब बंद कर दो, बाकी की चीज़ें जो भी कर रहे हो, मतलब दूसरों के लिए करना, ये वो। अब जो अनिवार्य है, जो हम रोक नहीं सकते हैं, जो ज़रूरी है वो तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन अलग से ओवरली कुछ कर रहे हो तो वहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को सेव करो। नए आइडियाज़ और ग्रोथ आपके पास मतलब रहेंगे, और ये फेज़ ही ऐसा स्टार्ट हो रहा है कि न्यू आइडियाज़ आएंगे आपको और ग्रोथ लेकर आएगा ये टाइम आपके लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। क्लेम ज़रूर कर लेना। लवर्स की एनर्जी है तो रिलेशनशिप और डिसीजंस दोनों हाईलाइटेड रहेंगे। ठीक है, मतलब आपके रिलेशनशिप में आपको क्या चाहिए वो आपको पता है, और कौन सी रिलेशनशिप आपको चाहिए लाइफ में वो भी आपको पता रहेगा। ठीक है, ये ज़्यादा दिमाग में चलती रहेगी बातें, चॉइस आपकी रहेगी। कैप्रिकॉर्न को आपको मतलब क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से रिश्ते दिल से अलाइंड है और कौन से कार्मिक पैटर्न्स को छोड़ना है। ठीक है, मतलब आपको समझ में आएगा कि कौन सा रिश्ता आपके लिए है, कौन सा रिश्ता या हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है, और अदर रिश्ते भी हो सकते हैं। कोई दोस्त है, कोई अपना मानते हो, कुछ करते हो, तो कौन अपना है कौन पराया है, इसकी परख आपको तो है, लेकिन इन दिनों बहुत ही क्लियर एकदम सामने आएगी सारी चीज़ें, कि आपको समझ में आएगा। अभी अभी आप किसी रिलेशनशिप में एंटर हुए हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या दोस्ती हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग कैसे हैं, ये इंसान कैसा है या कैसी है। ये आपको चीज़ें ना फटाफट समझ में आएगी कि मैं जितना दे रही हूँ या जितना मेरे तरफ से इसको लव मिल रहा है उतना मेरे तरफ नहीं आ रहा है, या उससे कुछ 1% भी नहीं आ रहा है। ये लोगों को जब ज़रूरत होती है, जब डाउन हो जाते हैं, तो मुझसे बात करते हैं। दोस्त लोग हो, आपका पर्सन हो, कुछ भी, या आपकी पर्सन, ये एनर्जी जो है आपको, ये आने वाला टाइम जो एनर्जी रहेगी ये न्यू मून की, इक्विनॉक्स की, आपकी आंखें खोलने वाली है। ठीक है, तो आई ओपनिंग वाला टाइम रहेगा ये आपका। आप अपने आप में बैलेंस फील करोगे, अपने अंदर के ही मैस्कुलाइन को आप नर्चर करोगे, अपनी ही फेमिनाइन को नर्चर करोगे, अपने आप पर भरोसा करोगे, अपने ऊपर फोकस रहोगे, तो बहुत बेहतर रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, अलाइनमेंट विथ हार्ट इन चॉइसेस, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, कौन से रिश्ते दिल से अलाइंड है वो समझ पाओगे आप, और कार्मिक पैटर्न को छोड़ना है, ये ध्यान में रखना। हेरोफेंट, ट्रेडिशन और हायर विजडम से गाइडेंस मिलेगा आपको। ठीक है, कैप्रिकॉर्न अपने स्पिरिचुअल रूट्स या मेंटर, टीचर की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये एक सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट जैसा फेज़ है जो आपको ग्राउंडेड रखेगा। आप किसी मेंटोर से मिलो इन दिनों, ये भी हो सकता है। आप किसी अपने मास्टर से मिलने जाओ इन दिनों, जो आप जिनका आप मानते हो, जिनको मानते हो बहुत ज़्यादा, ये भी हो सकता है। ठीक है, गुरु से मिलने जाओ, या गुरु आपके लाइफ में आए, पास्ट बर्थ से शायद आपका कनेक्शन हो, आप ढूंढ रहे थे गुरु को और अभी मिल जाए, ये हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर, बैलेंस, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सब कुछ आपके लाइफ में रहेगा, और हर तरफ से ग्रोथ पॉसिबल है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर तरह से आप सेफ हो। ठीक है, ये 3 एक्सिस पर कैप्रिकॉर्न को एक नया डायरेक्शन मिलेगा। कैसा, कौन सा? बैलेंस, रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर कैप्रिकॉन्स, अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉन। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली वाइब्स, द स्टार एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। शफल ही नहीं करने दे रहे हैं, ऑटोमेटिक कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ गए। किंग हो या क्वीन हो आपके पर्सन। ओके, प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचने वाले लग रहा है ऐसे, पर कितना कहाँ तक सोच पाएंगे प्रैक्टिकल, वो भी तो देखना पड़ेगा। एंजल प्लीज गाइड, लॉजिकल माइंड से ज़्यादा सोचेंगे। ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। तो कैप्रिकॉन्स यहाँ पर देखिए, इक्विनॉक्स और न्यू मून का इफेक्ट जो है आपके पर्सन पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट ऐसे रहते हैं ना कि, और साथ साथ में आजू बाजू ही आ रहे हैं, तो चीज़ें रीसेट और रिबैलेंस में लाती है। मतलब ये जो एनर्जी है, ये न्यू मून और इक्विनॉक्स की एनर्जी जो है ना, रीबैलेंस लाती है, ठीक है। मतलब चीज़ों को रीसेट कर देती है। मतलब जो अंदर दबा हुआ है वो सामने आएगा और नए तरीके से सोचने की शुरुआत होगी, ये बात रहेगी ओवरऑल। तो अभी बात करते हैं हम कार्ड वाइज आपके पर्सन के फीलिंग्स की, किस तरह से इफेक्ट दे रहा है उसको। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सेटल्ड लाइफ की सोच आपके पर्सन के भीतर बनती रह चली जाएगी, और बहुत स्ट्रांग पकड़, मतलब एक स्ट्रांग उसके दिल पर इस बात की पकड़ दिल और दिमाग पर रहेगी कि आपके साथ एक सेटल्ड लाइफ चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। मतलब शादी कर सकते हैं, शादी हो गई है तो उसको निभाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, ये बात रहेगी। तो आप उसके नज़रिए में सिक्योर फाउंडेशन हो, उसको लगता है कि ये मेरे लिए हार्मलेस है, आप उसके लिए कभी भी हार्मफुल थे ही नहीं, तो उसने ये सोचना भी नहीं चाहिए। पर उसके कुछ प्रायर एक्सपीरियंसेस रहे हैं पहले के, या कुछ और चीज़ें उसके दिमाग में होगी, जो भी बात है, आपका रिश्ता अभी का हो पहले का, लेकिन होता है ना दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पुराना जाएगा, नया आएगा, ये बात रहेगी यहाँ पर फिर से। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, ये दोनों जो इवेंट्स हो रहे हैं उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, अभी थोड़ी देर पहले जो बताया। द स्टार, आपके प्रति होप, हीलिंग और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का फीलिंग उसको आएगा, ठीक है। आपके तरफ एक उम्मीद है उसको हीलिंग फील होती है जब भी वो आपसे बात करता है या करती है, और आप अच्छा फील होता है, मतलब उसको है ना पॉजिटिव फील होता है। और कहीं ना कहीं पर वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपके साथ फील करते हैं, या कहीं की बात होगी किसी किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी वाली, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है वो। जैसे आप उसके लिए एक लाइट हो डार्क फेज में, उसके लाइफ में जो अंधेरा है ना, वहाँ पर एक उजाले की किरण आप बने हो, ये एक एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अब अब है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेशेंस का इमोशन, मतलब कैसे है ना, वो पेशेंस रखेंगे, अपने इमोशंस को पेशेंटली कंट्रोल करेंगे, वो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में जाएंगे, वेट एंड वॉच वाली मोड में रहेंगे वो, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। जैसे देख रहा है या रही है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आप किस तरह से उससे बात करते हो, आपके मन में उसके लिए है क्या, मतलब एग्जैक्टली, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ फ्यूचर एक्सप्लोर करने की सोच उसके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग टर्म प्लान का इमोशन भी है, मतलब कैसे वो फ्यूचर देखता है आपके साथ, क्या देखती है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ एक फैमिली टाइप उसको फीलिंग आती है, आपके साथ उसको कंफर्टेबल फील होता है। इस पूरी दुनिया में अगर किसी ने उसको बोला किस पर भरोसा करेगा, तो वो आपका नाम ज़रूर लेगा या लेगी, ये बात रहेगी। भले ही वो आपसे कैसे भी बिहेव करे, लेकिन उसके मन में ये बात रहेगी कि मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। अब देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स, तो क्लैरिटी एंड सच बोलने की इच्छा उसके मन में जागेगी, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अर्ज है तुम्हें अपनी असली सोच एक्सप्रेस करने की। अगर अभी तक उसने अपना लव का कन्फेशन नहीं किया है तो करेंगे, अगर समझो पहले से कर लिया है तो वो क्या चाहता है या चाहती है वो बोलेंगे। तो इस तरह से मैंने कहा ना, पूरा ना जाएगा तभी नया आएगा। 10 और ये एस ऑफ सॉर्ड्स, नई शुरुआत, द स्टार, और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है न्यू बिगनिंग की, ठीक है। तो ये बात रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके साथ नए तरीके से स्टार्ट करने का फीलिंग उसको अंदर से आ रहा है, एक अर्ज हो रहा है कि इसके साथ मुझे एक नई शुरुआत करनी है और नए सिरे से नए तरीके से करनी है। जैसे एक लर्नर की तरह वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि कुछ सीखना है मुझे, इससे बहुत कुछ सीखना है, पर क्या है ना, ईगो बीच में आ जाता होगा, इसलिए शायद थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, दूर रखते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, दिमाग से सोच रहा है या रही है, दिल से ज़्यादा नहीं, लॉजिकल रहने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। लेकिन इमोशंस को सप्रेस करेगा नहीं या करेगी नहीं, कर नहीं पाएंगे वो, ठीक है। बस कंट्रोल करेंगे अपने इमोशंस को और थोड़ा लॉजिकल वे में अपने आप को
मतलब एक तो सोचेंगे भी पर दिखाने की भी कोशिश करेंगे उसी तरह से। तो फूल, आपके साथ रिस्क लेने की इच्छा है, एक नई जर्नी की क्रेविंग उसको हो रही है कि मैं इसके साथ एक रिश्ता शुरू करूँ, एक नई शुरुआत करूँ, या फिर पहले से रिलेशनशिप में हो तो नई शुरुआत उसको करनी है, ठीक है। और अगर अभी आप फ्रेंड जोन कर दिया है उसको, या उसने आपको, या दोनों ने, तो अब उसके मन में है कि आपको लेकर एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखा जाए और फ्यूचर के लिए सोचा जाए। जजमेंट, पास्ट को रिव्यू करना चाहते हैं और आपके साथ एक फाइनल डिसीजन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अपने पास्ट को वो समझेंगे ना, और आपके साथ वाला जो पास्ट रहा है, जो भी पिछला कुछ दिनों से, उसको भी एक बार रिव्यू ज़रूर करेंगे वो, और उसके बाद में सोच समझकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। फाइनल डिसीजन वो ले सकते हैं। किसी किसी के लिए ना ये सितंबर मंथ में ही फाइनल डिसीजन उनकी तरफ से आए, तो किसी के लिए अक्टूबर आ सकता है। आप दोनों का कार्मिक फेज उसके दिमाग में बार बार ट्रिगर हो रहा है, ये बात भी है, ठीक है। डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, तो पुराने पैटर्न्स छोड़ने का फील है आपके लिए। इमोशंस में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपके साथ, अगर देखो पहले फ्रेंड जोन किया था, फ्रेंड्स थे आप लोग, या फ्रेंड जोन ही कर दिया था, साइलेंट मोड में चले गए थे, या कुछ भी हो, तो अब वो फिर से वो जो स्पार्क है ना उनके भीतर जाग रहा है, या फिर यूँ कहो कि वो फिर से वो एक अंदर से उसको फीलिंग आ रही है आपको लेकर। आपको मतलब आपके साथ बिताए हुए पल भी उसको याद आते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो मिसिंग एनर्जी में भी रहेंगे। और ये पास्ट का कोई मतलब पहले का कोई कनेक्शन भी हो सकता है आपके लाइफ में, फिर से एक बार उसका रीबर्थ हुआ हो या एक नई शुरुआत हो रही हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपकी तरफ मूव करने की इच्छा है, लेकिन पीसफुली स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बॉटम में है द लवर्स, तो रीयूनियन की पूरी एनर्जी है यहाँ पर। आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहेंगे, शादी हो रखी है पहले से, तो फिर आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को, ठीक है। वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। लविंग केयरिंग एनर्जी उनकी आपको फील तो हो ही रही है, पॉजिटिवनेस भी फील हो रहा है, साथ ही साथ में आपको ये एनर्जी फील होगी जब ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये न्यू मून के बाद में, तो आपका रीयूनियन की तरफ किस तरह से आगे बढ़ता है रिश्ता आप खुद देखोगे। काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी, क्लेम ज़रूर कर लेना इस पॉजिटिव एनर्जी को, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है कि इक्विनॉक्स और न्यू मून उसके अंदर, आपके पर्सन के अंदर हीलिंग, क्लैरिटी और ट्रांसफॉर्मेशन जगाएंगे, ठीक है। वो उसके इमोशंस आपके तरफ ज़्यादा सीरियस, फ्यूचर ओरिएंटेड और स्पिरिचुअली डीप हो जाएंगे, ठीक है। वो पास्ट बैगेज को रिलीज़ करके आपके तरफ एक नई सोच के साथ आने की इच्छा रखेंगे, ठीक है। मतलब होप प्लस डिसीजन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन प्लस मोमेंट, इस तरह का सब एक पैटर्न चलेगा अभी, ठीक है। तो देखिए आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट होनी चाहिए, इसलिए पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखिएगा, क्योंकि हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज यहाँ पर रिसीव हो रही है मुझे, ठीक है। तो उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए आपने भी अपनी एनर्जीज को उस लेवल तक लेकर आना है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। पहले हैवी एनर्जीज, जेमिनी, स्कॉर्पियो, एरीज, एक्वेरियस, जेमिनी अगेन, ठीक है। तो बातचीत भी हो गया आपकी, और हो सकता है कि कम्युनिकेशन के साथ साथ थोड़ा ट्रैवलिंग भी आप करो उसके तरफ, ये हो सकता है। और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और यहाँ पर जो पहले से ये मेजर अरकानास आए हैं, यहाँ पर है वर्गो, जेमिनी एंड वर्गो अगेन। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा शांत रहिएगा, ज़्यादा उसकी किसी बात पर रिएक्ट ना करिएगा, क्योंकि फिर बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगेगी, क्योंकि एनर्जी वैसी चल रही है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, हो सकता है कि आपको ही खुद पहला स्टेप लेना पड़े उसकी तरफ, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक, अब ऐसा है कि गिव एंड रिसीव जो है आपके रिलेशनशिप में बैलेंस होगा। आप ही गिविंग एनर्जी में थे, तो अभी आपके पर्सन भी उस तरह से, मतलब जो आप उसको दे रहे हो, लव दे रहे हो, तो वो रेसिप्रोकेट भी होगा आपकी तरफ अभी, ठीक है। मतलब जो आपने दिया है उसका कई ज़्यादा होकर आपके तरफ आए, आपके पर्सन की तरफ से। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये होगा। बिलीव इन इम्पॉसिबल, आपको ये इम्पॉसिबल लग रहा है ना, तो बिलीव करो ये चीज़ें होगी और होने जा रही है। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, होल्ड योर विजन। कुछ भी करने से पहले ना थोड़ा सा रुक जाए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सोच ले, चाहे दुनिया का कितना भी सारा टाइम लगे, लेकिन डिसीजन से एक बार ले लिए तो बाद में हमें खुशियाँ देनी चाहिए, कम प्रॉब्लम होनी चाहिए, ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, है ना। डोर टू स्पिरिट, आपके पर्सन और आप दोनों के लिए हम देखेंगे एनर्जी यहाँ पर। तो देखिए आपके पर्सन चाहते हैं एक नई शुरुआत हो इस रिलेशनशिप में, आप भी पीस ऑफ माइंड चाहते हो, दोनों भी पीस ऑफ माइंड के साथ एक न्यू बिगिनिंग पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप में चाहते हो। एंजाइटी वाली एनर्जी किसी किसी को यहाँ पर लग सकती है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को बैलेंस कर लोगे, तो एंजाइटी से ऑटोमेटिकली दोनों बाहर आ जाओगे, दोनों भी मायूस हो एक दूसरे से दूर रह के, तो ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, सेकंड चक्र आर्कएंजल
एरियल यहाँ पर है, तो इमोशंस जो है आपके बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पर आपका चक्रा बैलेंस हो रहा है। ये अभी तक इम्बैलेंस था आपके पर्सन का या आपका, तो वो बैलेंस हो रहा है ये चक्रा बैलेंस हो जाएगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस होते हुए नजर आएगी। और आपके पर्सन, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, थैंक यू एंजल्स। और आपके पर्सन आपकी तरफ चले आएंगे, वो भी बैलेंस होकर पहले जैसे नहीं लगेंगे आपको, बहुत मैच्योर्ड एंड सुलझे हुए पर्सन की तरह बिहेव करेंगे। केयरिंग कनेक्शन, आपका पर्सन चाहता है या चाहती है कि आपके साथ रियूनियन हो, आप भी चाहते हो रियूनियन, वो भी चाहते हैं रियूनियन, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी, पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग यहाँ पर पॉसिबल रहेगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे स्पिरिचुअल गाइडेंस। हॉल्स ऑफ एमेंटी इनिशिएशन, सीक्रेट्स रिवील्ड, ट्रेजर अनकवर्ड, इनिशिएशन। अब देखिए यहाँ पर सीक्रेट्स आपके सामने रिवील्ड होने वाले हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उनके लिए भी है और सभी के लिए मैसेज है ये। ठीक है, आपके सामने किसी के सीक्रेट्स आ सकते हैं। ट्रेजर्स, जो आपके खुद के अंदर की जो क्वालिटीज़ है वो उभर कर बाहर आएगी और इनिशिएट करोगे, आप नए फेज़ में जाओगे, एक नई शुरुआत होगी। एंसेस्ट्रल रियल्म, कार्मिक रिलीज, हीलिंग द लीनिएज बाउंड्रीज। तो यहाँ पर आपको एंसेस्टर्स की तरफ से हीलिंग आ रही है। अभी वैसे ही ये पितृपक्ष चल रहा है, तो अगर हीलिंग नहीं की है तो करा लीजिए, पूजा पाठ करा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से एंसेस्टर रियल्म्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स बने रहेंगे। आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है, जो भी एंसेस्टर्स से जुड़ा हुआ कर्मा था वो रिलीज़ हो रहा है, काफ़ी लोगों का या हो चुका रहेगा। हीलिंग आएगी, आपके पूरे लीनिएज में इश्यूज़ चल रहे थे तो वो वहाँ पर हीलिंग आएगी। ठीक है, और अपनी बाउंड्रीज आपने खुद चुननी है, अभी अपने ऊपर भरोसा रखना है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स भी, मतलब आपके पूर्वजों के ब्लेसिंग्स भी आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू एंजल्स, इसे क्लेम करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सभी के लिए ज़रूरी एनर्जी है ये। ठीक है, आई क्लेम दिस एनर्जी। एंसेस्टर जो है वो हील हो गए हैं, उनके इश्यूज हील हो गए हैं, और जो भी कर्मा था उनसे जुड़ा हुआ एंसेस्टर्स का वो भी रिलीज़ हो चुका है, हील हो चुका है। तो आप अभी कर्मा फ्री हो, एंसेस्टर्स के कर्मा से फ्री हो, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलो अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, कंफर्म पता है तो देखते हैं, उनकी भी बात करते हैं, इसका इफेक्ट क्या आएगा जो अभी इवेंट्स हो रही है, न्यू मून एंड ये। और दूसरी बात ऐसी है कि जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो वो ना देखे इसे, इसके बाद देखिए ये चार्म्स रीडिंग वगैरह देखिए, है ना। डाउट के बेस पे नहीं देखना चाहिए ऐसी चीज़ें, आपका भी दिमाग ख़राब हो और सामने वाले का भी ख़राब हो तो ये सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कि उनके लाइफ में ना अभी एक वक्त आ रहा है कि जो भी अभी लवी डवी सा टाइम उन्होंने देखा है अपने लाइफ में, वो सब कुछ अभी धीरे धीरे पीछे छूटता चला जाएगा। एक वक्त ऐसा था उनके रिलेशनशिप में, सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, और जो शुरुआत का टाइम तो सबको अच्छा ही लगता है ना, वो सारी एनर्जी। अब ऐसा है यहाँ पे वन नाइट स्टैंड कार्ड का ही देखो, इस पर ही लिखा है। तो ऐसा है यहाँ पर कि ये लोग आए थे इस रिलेशनशिप में बस थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी रिश्ता था ये, तो आप इतना टेंशन ना ले अगर ऐसा कुछ है तो। ठीक है, और उन्होंने आपके वो थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके पर्सन एक अकेले ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात को समझिएगा, और आपके लिए सही है, उनके लिए नहीं है। तो ये जो आपके पर्सन के थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी है, ये आपके पर्सन को नॉलेज में आ गया, उसको पता लग गया। अब इस वजह से ये लोग शायद, ये देखो डिसहार्मोनी ट्रिगर्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उन दोनों के, और आने वाले टाइम में ये बहुत बढ़ेगा, बहुत इशू बढ़ेगा। ये अगर है ना, ये बहुत लंबे समय तक चलेगा और बहुत मेंटल स्ट्रेस देगा इसको। ठीक है, फाइनली आपका पर्सन जो है या वो थर्ड पार्टी एक दूसरे को सॉरी बोलने पर आ जाएंगे कि अब बस हो गया, चल तू निकल मैं भी निकलता हूँ, इस तरह से, इस तरह की एनर्जी इनके रिश्ते में आएगी। सोचो कितना डेंजर, गंदी एनर्जी, मतलब सोचो आप, एनर्जी गंदी नहीं होती है पर ये लोगों ने कैसी एनर्जी बना के रखी है अपने आसपास, देखो आप खुद ही देखो। ये तो फेटेड कनेक्शन था, किसी किसी के लिए ये कार्मिक कनेक्शन था, इनका मिलना और ये सब कुछ चीज़ें होना, है ना। तो अब ऐसा है कि फाइनली आपके पर्सन के सामने सच्चाई आ रही है, इल्यूजन्स हट रहे हैं, और बहुत जल्द वो वहाँ से उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे, ये भी बात रहेगी। पर उसको टाइम लगेगा, किसी के पर्सन का कर्मा फिनिश हो गया है तो वो तुरंत आ जाएंगे उसमें से बाहर, तो किसी को वक्त भी लगेगा कर्मा फिनिश होते तक। चलो चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए क्या आते हैं। और सॉन्ग्स देखेंगे, चलो दोनों आ गए। ओके, एंजेलिक सपोर्ट आपके साथ बना हुआ रहेगा, एंजल बीइंग यहाँ पर आया है। ठीक है, एंजेलिक सपोर्ट एंड गाइडेंस आपके साथ बना हुआ है, लव भी है इसके साथ में। तो आपके लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट बना हुआ है। आप सपोर्टेड हो, आप गाइडेड हो, आप ब्लेस्ड हो। ठीक है, ब्लेसिंग्स बने हुए हैं। स्टार, एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर पॉसिबल रहेगी। ठीक है, यहाँ पर है ट्री ऑफ लाइफ, तो ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके रिश्ते में भी ग्रोथ होगी और ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ होगी। ठीक है,
शायद इन दिनों आपके, अगर आपकी शादी हो रखी है और काफ़ी टाइम से गुड न्यूज़ का इंतज़ार था, तो इन दिनों आप हो सकता है कंसीव कर लो, गुड न्यूज़ आए आपके तरफ, है ना। देखिए एक ही जैसा जो राउंड एंड राउंड वही सब कुछ चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पर इसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत हमें है। तो एक बार बर्ड आई व्यू लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। ये देखिए, ये विश फुलफिलमेंट ट्री आया है यहाँ पर, कोकोनट ट्री। तो यहाँ ऐसा है कि आपकी जो भी विश है वो इन दिनों पूरी होगी। अपने सोच पर कंट्रोल रखिए, अपने सोच पर, मतलब सोच क्या सोच रहे हो उस पर भी ध्यान रखो, ठीक है। जो ज़्यादा सोचोगे वही मैनिफेस्ट हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं। यहाँ पर ये क्रॉस आया है, ठीक है। आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो, सेल्फ केयर करो, बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ी रहेगी। और इन दिनों आप क्रिस्टल्स वगैरह खरीदो प्रोटेक्शन के लिए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। खास तौर पर एमरल्ड वगैरह खरीदो, ग्रीन वाला। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से सॉन्ग क्या आया है, तो विथ यू इवन साइलेंस फील लाइक अ सॉन्ग। तो उनका कहना ऐसा है कि तुम्हारे साथ तो अगर मैं शांत भी रह जाऊँ और सारा सब कुछ साइलेंट भी है, तब भी ऐसा लगता है कि कोई सॉन्ग बज रहा है। मतलब आपकी एनर्जी इतनी अच्छी प्यारी लगती है उसको। और सॉन्ग आया है यहाँ पर, सुन मेरी शहज़ादी मैं हूँ तेरा शहज़ादा, ठीक है। अब इस तरह से एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड।